नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् महामंत्र से मेरा मलिन मन झट पावन हो जाता है। महामंत्र ऐसा मंत्र है जन भगवन बन जाता है। जन भगवन बन जाता है। जन भगवन बन जाता है। बोलो नमोकार महामंत्र की, पंच परमिष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, सामायिक पाठ हिंदी चल रहा है। भावना द्वात्रिंशतिका, जिसके रचयिता आचार्य श्री अमित गति स्वामी। इसको देव वंदना, सामायिक पाठ आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका आदि हिंदी पद्यानुवाद 14वां छंद है। हम सभी हिंदी पद्यानुवाद का भी रसास्वादन करेंगे और साथ ही साथ उस संस्कृत पाठ का भाव भी समझेंगे। इस हिंदी पद्यानुवाद के रचयिता रामचरित उपाध्याय। जो काट देता है जगत के दुख निर्मित जाल को, जो देख लेता है जगत की भीतरी विचाल को, योगी जिसे देख सकते अंतरात्मा, जो स्वयं देवेश वै मेरे हृदयपुर का निवासी हो स्वयं। जो जगत के दुख से उत्पन्न हुए समूह को नष्ट कर देता है, या फिर जो जगत के दुखों के समूह को नष्ट कर देता है। जगत में जितने भी जीव हैं दुखी हैं, और दुख थोड़ा नहीं है, झुंड का झुंड है। एक दुख से छूटते नहीं है, दूसरा दुख उपस्थित हो जाता है, दूसरे दुख से छूटते नहीं है तो तीसरा दुख उत्पन्न हो जाता है। एक मध्य प्रदेश में कहावत है,
मूड मुड़ाए ओले पड़ गए। इतने दिन से तो बारिश का टपका भी नहीं टपक रहा था, बूंद। एक दिन गर्मी के मारे मूड मुड़ा लिया और जो हवा पाने के लिए निकल गए घर से बाहर, टकली हो गई। टपका क्या, खटका भी हो गया। मूड मुड़ाए ओले पड़ गए। समझ में आया? तो क्या कहा, मूड मुड़ाए ओले पड़ गए। तो सर फूट गया। पहले इतने बड़े बड़े बाल थे तो कम से कम खटाक खटाक हो गई। संसारी जनों को हर क्षण कोई ना कोई दुख की उपस्थिति होती ही रहती है, दुखी बने ही रहते हैं। हाय 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 हाय। और भला क्यों ना हो, संसार का दूसरा नाम दुख है। तो संसार में दुख नहीं होगा और का सुख होगा? बताओ, ऐसा कौन सा है कि जो संसार में सुखी हो? तीर्थंकर जैसों ने भी घुटने टेक दिए। समझ में आ गया? तीर्थंकर जैसों ने भी संसार में घुटने टेक दिए। कि संसार में सुख नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति विश्व की सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। इतनी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति नहीं है। और उन्हों को भी घर छोड़ना पड़ा, संयम लेना पड़ा। क्यों? सुख की प्राप्ति के लिए। सांसारिक सुखों की सारी उपलब्धताएं थी वहां। चलो बाकी तीर्थंकर छोड़ो, शांति कुंतरनाथ 4 पद के धारी थे, उन्हें भी नहीं मिला, उन्हें भी छोड़ना पड़ा। तो तुम्हारा क्या होगा? तो कह रहे हैं ऐसा कोई संसारी जीव बचा नहीं, ऐसा कोई भी संसारी जीव बचा नहीं जिसके जीवन में दुखों का समूह ना हो। भूखे हैं, कछु खा लें, कैसो खा लें, कछु अच्छो खा लें, अच्छो खाए छोले खा गए, पेट भूल गया, रात भर भगे, नींद नहीं आई। काय को खाए थे? सुख के लिए। हुआ क्या? या तो ऐसा है कि हमने दुखों को प्राप्त करने का अभ्यास बना लिया, इसलिए वे दुख हमें दुख नहीं लगते। कोई कोई वैसे लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता कोई दुख नहीं लगता। जैसे गोलगप्पे, वाटर बॉल बनी, अब वाटर बॉल का पानी बनना है, बिना मिर्च का अच्छा नहीं लगता। लाल डाल दी, हरी डाल दी और बन गया पानी। और वाटर बॉल में भर के एक पिया, मज़ा आ गया। और शुरू ही तो क्या हुआ, बढ़िया लगा, एक और पी ली। 10-12 पी गए, सुर मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। कोई कहे एक और ले ला जल्दी अभ्यास हो गया हाय हाय करने का। हाय हाय तभी तो कर रहे जब दुख है। अभ्यास हो गया हाय हाय करने का। तो सभी
संसारी जीवों के दुखों के समूह टूट के पड़ रहे हैं। जो संपूर्ण दुखों के समूह को नष्ट कर देता है, या जिसने संपूर्ण दुखों के समूह को नष्ट कर दिया है, जो जगत के अंतर की चाल भी जान लेता है, अर्थात जिसके केवल कला में कुछ छिपा नहीं है, जिसके केवल ज्ञान की एक पर्याय में, एक समय की मात्र पर्याय में संपूर्ण विश्व अपनी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी अनंत अनंत पर्याय सहित स्पष्ट झलकता है, एक पद एक समय में। जगत की भीतरी भी चाल को और जगत के बाहर जो है अनंत आकाश, उसकी भी चाल को जो जान लेता है। योगी जिसे हैं देख सकते अंतरात्मा जो स्वयं, योगी जन अपनी अंतरंग आत्मा से जिसे स्वयं ही जान सकते हैं, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा, ये काम योगी जन ही कर सकते हैं। जब यथा क्या चारित्र मुनिराज को होता है, तब वे अपने शुद्ध आत्मा को जान पाते हैं, अर्थात जिनको पूर्ण रूप से निज स्वभाव की स्थिति बनती है। उस समय योगी जन ही वास्तविक रूप से उसे अनुभव कर सकते हैं। किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं अंतरंग की आत्मा से योगी जन ही उस आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। निश्चल निराकुल उस स्वरूप की प्राप्ति योगी जन ही कर सकते हैं। देवेश वै मेरे हृदय पुर का निवासी हो स्वयं। हे देवों के ईश, देवलोग भी उस परमात्म तत्व की आराधना करते हैं। वह परमात्म तत्व मेरे हृदय का, मेरे हृदय रूपी नगर का निवासी हो। इसमें दो चीज़ें लेना, एक तो जो अरिहंत सिद्ध परमात्मा है वे, और दूसरा द्रव्य दृष्टि से मेरा आत्मा, क्योंकि मेरा आत्मा भी द्रव्य दृष्टि से जो शुद्ध आत्मा है वो मेरे अनुभव में आए। मैं भी अपने द्रव्य दृष्टि से जो शुद्धात्मा है, ऐसे शुद्धात्मा को प्राप्त होऊं, ऐसा भाव करना चाहिए। और व्यवहार से वो परमात्मा का स्मरण मेरे हृदय में सदा बना रहे। अब 15वां छंद है। कैवल्य के सन्मार्ग को दिखला रहा है जो हमें, जो जन्म के या मरण के पड़ता न दुख संदोह में। अशरीर है त्रैलोक्य दर्शी, दूर है कुकलंक से। देवेश हुए आकर लगे मेरे हृदय के अंक से।
केवल ज्ञान की प्राप्ति के सच्चे मार्ग को जो हमें दिखला रहा है वह परमात्मा। केवल ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को जो हमें दिखला रहा है, जो जन्म और मरण के दुख समूह को प्राप्त नहीं होता है, जो अशरीरी है, तीनों लोक को जानने देखने वाला है और कुकलंक से दूर है। कलंक माने होता है पाप, कुकलंक से दूर है, पापों से रहित है, दोषों से रहित है, 18 दोषों से रहित है, राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित है। देवेश वह आकर लगे मेरे हृदय के अंक से। देवों के ईश ऐसे वो परमात्मा, भीतरागी परमात्मा मेरे हृदय में जो मन विराजमान है, मेरा हृदय स्थान जहाँ है वहाँ पर वो आकर लग जाए, स्थित हो जाए। ऐसा यहाँ भाव है। देखो आपने जामफल खाया? किसी ने जामफल? बरसात में नहीं खाया जाता। कोई ना। अमरूद अमरूद चलो चलो चलो। अच्छा, आपने मावा की रसभरी खाई है? मावा की रसभरी नहीं खाई? जिसमें थोड़ा सा मैदा मिलके, मावा मिलके उसकी, और उसको बड़े आराम से, मावा में इतनी खुशबू आ रही थी कि मावा ही खा लें। फिर उसको बनाया गया, उसके अंदर छोटा सा कुछ रख दिया गया, इलायची या बतासा, जिससे कि उसके अंदर जगह रह जाए और रस भर जाए। और गरम गरम चाशनी, उसमें भी बड़ी तेज खुशबू आ रही थी, और उसमें डाल दिया पका के, और जैसे ही निकाला तो चाशनी टपाटप हो रही नीचे हुई। विषयी लोगों को, रसना इंद्री के विषयी लोग ऐसा सुनकर के अपने मुंह में पानी ले आते हैं। उस समय उनको उसका विकल्प ना होने पर भी विकल्प बन जाता, आज घर पे जाके यही ले आज तो। और फिर उसके बार बार विकल्प आने लगते, नहीं ऐसे और कह देंगे, ऐसे और कह देंगे, ऐसे और कह देंगे, और ऐसे कह देंगे थोड़े ज़्यादा से, कहीं ऐसा हो कहीं और आ गया हो, हमारा काम रह जाए। तो ऐसे विकल्प उस चीज़ के आ रहे हैं। ऐसे ही भगवान के स्वरूप को वर्णन करने से, उनकी उत्कृष्टता का वर्णन करने से, उनकी निर्मलता का वर्णन करने से अपने अंतरंग में भी वैसी निर्मलता का परिणाम ज्ञानियों को आता है तीव्र रूप से। और फिर वे चिंतन मनन में पहुंच जाते हैं।
कब ये पागल मन पावन होगा, निज स्वरूप का अनुभव होगा। क्यों ऐसा हो जाता है? खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। कच्चे खरबूजों का ढेर लग रहा, उसमें एक पका खरबूजा बीच में रख दो, सुबह देखना सब पक जाएंगे। ऐसे ही अनंत काल से सिद्ध हो रहे हैं, उन सिद्ध भगवंतों को देख देख करके और जीव भी तेरी शिव नगरी अति सुंदर, मेरा मन अति ललचाया है। शाश्वत शिव नगरी पाने को भक्तामर पाठ रचाया है। शिव नगरी माने सुख रूपी नगरी, जहां दुख नहीं है, सुख ही सुख है। उस सुख रूपी नगरी को देख करके मेरा मन ललचाया है। शाश्वत शिव नगरी पाने को आदिनाथ का पाठ रचाया। तो इसलिए भगवान के गुणानुवाद करने से, उनका चिंतन मनन करने से हमारे को भी अंदर में ऐसा भाव स्फुटित हो जाता है। कहते हैं कि जहाँ जिनवाणी की स्वाध्याय हो रही हो तो 1000 काम, लाख काम, करोड़ काम छोड़ करके वहां हाथ जोड़ करके बैठना चाहिए। जीव की परिणति का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। एक जीव अपने 24 घंटे में 60 पुड़ियां गुटके की खाता था, हीरा गुटका, और उसका मुंह इतना रह गया था, खुलता ही नहीं था। रात में भी जग के मुंह में पुड़िया रख के और तब सोता था। समझ में आ गया? 24 घंटे में 60 पुड़िया, 60 पुड़ियों के साथ 8-10 पुड़ियां फ्री आती थी, वे खा जाता था। और जब जीव की औनी पकी, समझ में आ गया, लालच आया भगवान बनने का, तो वह जीव आज निर्ग्रंथ मुनिराज है। बताओ, जीव का परिणाम है। एक क्षण में तो शुद्धात्मा में लीन है और दूसरे क्षण में मिथ्यात्व का अनुभव कर रहा है। एक क्षण में शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, निश्चल रूप से वीतरागी है, और दूसरे क्षण में मिथ्यात्व का अनुभव कर रहा है। जीव की परिणति का क्या कहना? जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। एक समय वो जीव कहता था, है क्या होता है मंदिर मंदिर, हम नहीं जाते, क्या धरा है मंदिरों में, तुम्हें करना है कर लो, हम तो जाके टीवी देखेंगे। और जब टाइम हो जाए ना, बुलाने मत आना, हम तो टीवी में मोगली देखेंगे, चंद्रकांता देखेंगे, और तुम बीच में आ जाओ, डिस्टर्ब मत करियो, हम अपने आप जब हमारा पूरा हो जाएगा आ जाएंगे, नहीं चुपचाप यहीं बैठियो मंदिर के बाहर।
औसी जीव का ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर में पूजा करने वाले तो आज गृहस्थ हैं और वो जीव मुनिराज है। परिणामों का खेल तो देखो, परिणति कैसे बदल जाती है जीव की। तो यहां यही कहा गया है कि जीव कब उस परमात्मा के गुणों को सुनकर के लालच युक्त होकर के अपने आप को भी परमात्मा के समान बनाने के भाव से अपनी परिणति को चेंज कर ले और वह उस मार्ग पर चल जाए और अपने आप को परम आत्मा बना ले। ऐसा अगला छंद 16वां है। अपना लिया है निखिल तनुदारी निव ने जिसे रागादि दोष वियोग भी छू तक नहीं सकते जिसे। जो ज्ञान में नित्य सर्वेंद्रियों से हीन है, जिन देव देवेश्वर वही मेरे हृदय में लीन है। संपूर्ण जगत के जीवों ने दुख देने वाले ऐसे राग और द्वेष को अपना लिया है, छूटते नहीं है वे। चाह करके भी छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूटते। कहते हैं एक अम्मा जी थी मवाने में, चली गई, हमारे पास बैठती थी, ऐसे ही प्रवचन चलते थे तो कहती थी महाराज जी कितना ही समझा लो, ये बराग तो आता ही नहीं समझ में आता। महाराज कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ा लो समझा लो, ये वैराग्य आके नहीं देता। बराग तो वैराग को बराग कहती थी, ये बराग तो आता ही नहीं। चाहते छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसे राग द्वेष को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। ऐसे राग द्वेष आदि कसायों को, कसाएं जिसे छू नहीं सकती ऐसा परमात्मा। संसारी जीव जिन्हें छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही हैं, कोशिश कर रहे तो नहीं छूट रही। ऐसे राग देश आदि कसाएं जिस परमात्मा को छू भी नहीं सकती। समझ में आ रहा है? ऐसा परमात्मा जो ज्ञानमय है, केवल ज्ञानमय है, नित्य है, द्रव्य दृष्टि से सदा नित्य है, या सादी अनंत परमात्मा है। जब से परमात्मा बने अनंत काल तक रहेंगे। सर्वेंद्रियों से हीन है, जिन्हें किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए किसी भी इंद्रिय का जरूरत नहीं, किसी भी विषय को ग्रहण करने के लिए किसी भी इंद्रिय की जरूरत नहीं। सभी विषयों को जान रहे हैं, केवल ज्ञान के विषय बन रहे हैं सभी विषय, लेकिन फिर भी विषयातीत हैं, फिर भी
उन विषयों से उनका कोई लेना देना, जगत के इतने 5 इंद्रियों के विषय केवल ज्ञान में कौन सा विषय नहीं झलकता। अंतरियई ऊपरी जान, क्या वे वैरागी हैं, हम रागी हैं, यही ऊपरी अंतर है। जिन देव देवेश्वर वही मेरे हृदय में लीन, वही देवों का ईश परमात्मा जो राग देश से रहित थे, कसाइयों से रहित थे, केवल ज्ञानी है। अब परमात्मा बन गया, कभी संसारी नहीं बनेगा। वह इंद्रियों के विषयों से या इंद्रियों से भी रहित है, किसी भी इंद्री के द्वारा उससे पकड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? न चक्षु इंद्री से, न कर्ण इंद्री के द्वारा, न रसना इंद्रिय आदि किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रियों से रहित है जो, वह परमात्मा मेरे हृदय में लीन है। मैं उसी की आराधना करने का भाव करता हूं। संसार की सब वस्तुओं में ज्ञान जिसका व्याप्त है, जो कर्म बंधनहीन बुद्ध विशुद्ध सिद्धि प्राप्त है, जो ध्यान करने से मिटा देता सकल को विकार को, देवेश वह शोभित करे मेरे हृदय आगार को। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसके केवल ज्ञान में सभी वस्तुएं झलकती हैं, वह परमात्मा। समझ में आ गया? संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वह परमात्मा के ज्ञान में ज्ञाकार होती हैं, झलकती हैं। जो कर्म बंधनहीन है, जो कर्म बंधनों से रहित है, बुद्ध अर्थात केवल ज्ञानी है, विशुद्ध सिद्धि को प्राप्त है, जो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुका है, परम विशुद्धि को प्राप्त हो चुका है, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हो चुका है, जो ध्यान करने से मिटा देता सकल कुविकार को। उस परमात्मा का अगर ध्यान किया जाए तो पाप रूपी कुविकार नष्ट हो जाते हैं, और इस परमात्मा का ध्यान कर लिया जाए तो सभी कर्म बंधन रूपी विकार नष्ट हो जाते हैं। और इस कार्य को करने वाले योगी हैं, मुनिराज हैं, जो अंतर्मुख में ध्यान के बल से कर्मों को नष्ट कर देते हैं और परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वह देवों का भगवान देवादिदेव मेरे हृदय रूपी घर को शोभायमान करे, शोभा से युक्त करे। कहते हैं कि जिस हृदय में पंच परमिष्टि का वास नहीं है, वह हृदय खंडर है। जिस हृदय में वीतरागी देव निगंत गुरु माँ जिनवाणी का वास नहीं है, वो हृदय हृदय नहीं, मरघट है।
दूसरा, किसी सुंदर से महल में मुर्दों का ढेर लगा दिया जाए, उसे कोई महल कहेगा? क्या कहेगा? भूतघर। क्या कहेगा? जिस हृदय में कसाय, 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा रूपी मुर्दे बैठे हों, उस हृदय को हृदय कौन कहेगा? जिस हृदय में पंच परमेष्टि का वास हो और निज आत्मा का चिंतन हो, हृदय तो वो ही है। इसलिए यहां पर ऐसा कहा गया है, वह हृदय तभी शोभायमान हो सकता है जब वह देवों का देव, वीतरागी देव इस हृदय में चिंतन का विषय बने और उन वीतरागी परमात्मा के बताए गया मोक्ष मार्ग इस हृदय का चिंतन का विषय बने। तम संग जैसे सूर्य किरणों को न छू सकता कहीं, उस भांति कर्म कलंक दोषा कर जिसे छूता नहीं। जो ये निरंजन वस्तुपेक्षा नित्य भी है, एक है उसे आप्त प्रभु की शरण में हूँ प्राप्त, जो कि अनेक है। क्या एक ये सूर्य है, ये सूर्य, अंधेरा लाओ इसके पास, लाओ लाओ अंधेरा, लाओ अंधेरा। कमरे कमरे के अंदर जो अंधेरा है ना, वो लिया निकाल के। सूर्य की किरणों को अंधेरा छू सकता है? सूर्य की किरण हो और अंधेरा उसे छू ले। जो अंधेरे की बात कर रहा हूँ, जो अंधेरा होता है, अंधेरा का तम संग, अंधेरे का समूह छू सकता है क्या? तम संग जैसे सूर्य किरणों को न छू सकता। अंधेरे का समूह जिस प्रकार सूर्य की किरणों को छू नहीं सकता, उस भांति कर्म कलंक दोषा कर जिसे छूते नहीं। उसी प्रकार कर्म रूपी कलंक दोष जिसे छूते नहीं है। दोष आकर दोषों का घर समूह जिसे छू नहीं सकता। जो है निरंजन, अंजन माने पाप कर्म, जो कर्मों से रहित है। वस्तु की अपेक्षा अगर घटित किया जाए तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा जो नित्य है, एक है, और पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो वो अनेक है और अनित्य भी है। पर्याय आती जाती हैं, उत्पाद व्यय और धौव्यता, लेकिन द्रव्य दृष्टि से आत्मा सदा काल नित्य है। उस आप्त प्रभु की शरण में हूं प्राप्त, उस आप्त सच्चे देव की शरण को मैं प्राप्त हूं। ऐसा यहाँ पर विवेचन हुआ है, हम सबने किया, सुना। हमारे जीवन में परिवर्तन आए, जीवन सुरक्षित बने,
हमारी परिणति भी निर्मल हो और परमात्मा बने, इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। गुरुदास संगवाणी जिनवाणी माता की